इस समय तो चमकना चाहिए। 18, 20, 22, 23 ये नवीन अवस्था, खिला हुआ कमल जैसे, ऐसे जीवन का खिला हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि वृद्ध हो। अब ऐसे तुम अपने आप को नष्ट करोगे तो कौन बचा पाएगा। अच्छा, ये हस्त मैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसको किसी दवा से नहीं रोका जा सकता। आपको रोकना होगा, कोई दूसरा रोक नहीं सकता। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है। बिना सनातन की किसी की सत्ता ही नहीं है। तो सनातन धर्म है, उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। यदि हम निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इस बात को, तो कहीं भी कोई भी हो उसको जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना, धरती में रहना, ये सनातन में ही रहना है। अच्छा, आपके विषय में कहा गया कि बहुत सालों से आपने अन्न नहीं खाया, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सत्य है। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई बिना अन्न खाए रह सकता है इतने साल? देखो, मैं आपके सामने हूँ जी। आप मेरे साथ 1 महीने रहिए, आप मेरी दिनचर्या जब देखोगे तो आप ऐसा कहोगे कि यार जो पुराने हमारे साधु संत थे, जैसे हमारे दधीचि ऋषि थे, आपने पढ़ा होगा, दधीचि ऋषि, उनका पूरा शरीर ही वज्र का था जो इंद्र को दिया था। इंद्र ने जिससे राक्षसों का वध किया, तो उन्होंने केवल वो पंचगव्य का सेवन करते थे। क्या बात। तो मुझे उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। 18 वर्ष से मैं गोबर से स्नान, गोमूत्र का पान, फिर दूध का पान, उससे मेरी दिनचर्या चलती है। भोजन के बाद तुरंत कभी स्नान न करे, या ना स्नान करके तुरंत भोजन में न बैठे। इन सब से ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। तुरंत भोजन करने से किया, नहा के तुरंत, और या भोजन के बाद तुरंत स्नान किया, इससे ब्रह्मचर्य पर फर्क पड़ता है। पित्त बढ़ जाता है और ब्रह्मचर्य की हानि होती है। वीरों की बात सुनो तो जय गिर चरण जय हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही बात चले हनुमाना, बाल ब्रह्मचारी हनुमान। जैसी भी परिस्थिति हो डट के लड़ना सीखो। ये कायरता जो बैठ गई ना अंदर, यही नष्ट की है। और जो कष्ट आवे बाहरी आंतरिक, उसे सहना सीखो। क्या सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधा रसम दत्ती, तुम बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। बढ़िया अवसर मिला। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो, हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो, अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य धारण, ये भ्रम है। जो धारणा करने की सामर्थ्य सुना, वो एकदम वो ब्रह्मचर्य में होती है। ये जो मतलब थोड़ी देर में सो जाना, थोड़ी देर में चेहरे बुझे हुए, काहे अंदर कई प्रश्न उत्तर, अंदर कई वासनाएं, ये सब मिटा दो। इनको मिटाने के लिए अवसर मिला है। कड़ा जीवन, तपमय जीवन। हाँ, एक नियमावली, जो समय उठने का उसी समय उठे, जो समय का शयन का वही समय, जो आहार का उस ठीक आहार के समय थोड़ा आहार ले लो। कम ब्रह्मचर्य नजर आता है। शर्माने की बात नहीं है, ये इससे सुधार होता है। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। वैरागी के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य। पर जो भी परम सुख, परम आनंद और लोक में उन्नति, परलोक में परम पद, उसे ब्रह्मचर्य अवश्य धारण करना चाहिए। जैसे से बैठे से बगल से निकला, देखा उसकी आवाज निकलती है, जैसे किंग कोबरा बड़े सांप होते ना, उनके श्वास की आवाज, वैसे देखा सांप।
तुरंत निश्चय। अगर इसे काटना है तो तुम कहीं भाग के जाओ, काट लेगा। नहीं काटना तो चुपचाप बैठे रहो, मंत्र जप कर दो। तू अपने को समझ, भाग्य के अधीन होके नहीं बैठना। नाम जप कर पहले खूब डट के, और ये विचार कर कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं। जिधर कदम रखेगा उधर विजय ही विजय होगी। यहाँ का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार। तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहाँ जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग, तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहाँ का बैंक बैलेंस, यहाँ की वाहवाह, यहाँ की तुम्हारी पत्नी, पुत्र, परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो। लड़कियां बॉयफ्रेंड कर लिए, विचार कर लिए, अब वो ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो डिप्रेशन में पहुंच रही है। अब फिर ब्रेकअप करके दूसरा बॉयफ्रेंड कर लिया, फिर जब तीसरा पति होगा तब वो चैन से रह पाएंगे। वही गंदी आदत, वही भ्रष्ट आचरण उनको गिराएंगे। तो अब ये तो बहुत बढ़ रहा है। अब इसके विषय में हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास इसके विषय में कोई निर्णय नहीं है। अगर निर्णय हम दें तो हम तब निर्णय दे सकते हैं जो हमारा कोई शिष्य हो, हमारी आज्ञा पे चलता हो। अपने पुत्र को या अपने बच्चे को डांटा जा सकता है, दूसरों को नहीं डांटा। आप दूसरे हैं, हम आपको अपनी नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी वही होगी जो हमारे धर्म का पालन करे। प्रश्न नहीं आता आपके अंदर। हमारे गुरुजी हैं, जब उन्होंने हमको मना किया है तो या तो आप मुझे स्वीकार करो तो आप वो छोड़ दो, नहीं हमारा आपका कोई संबंध नहीं। क्या विश्व में और लड़के हैं ही नहीं? क्या विश्व में और पुरुष है ही नहीं? वही एक पुरुष है आपके लिए। तो ये समस्या का समाधान आपने खुद समस्या बना रखी है, आपने खुद गलत संबंध स्वीकार कर रखा है। अब आपने स्वीकृति की तो उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? जी, नेत्रों के ब्रह्मचर्य को परिपक्व करने के लिए प्रारंभिक दशा किन सावधानी? ये बहुत चंचल हो रहे हैं, सब में नासाक दृष्टि रखनी चाहिए। बैठने पर नासाक दृष्टि रखनी चाहिए, चलने पर एक धनुष केवल। इतने में हमें पता है कि गाड़ी आ रही कि नहीं आ रही है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, बस इतना। ऐसे नहीं देखना चाहिए। और अगर अपना कल्याण चाहता है तो चौथी के चंद्रमा को जैसे नहीं देखा जाता, ऐसे किसी स्त्री के मुख की तरफ ना देखे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगा। और जब बैठे तो ऐसे बैठे, शांत बैठे, अपने नेत्र को यहाँ देखिए, दोनों देखिए। इसे नासिका की दृष्टि कहते हैं। हारना नहीं, कभी हारना नहीं। मनुष्य जीवन हारने के लिए नहीं मिला है। एक बार तूने परास्त किया, दूसरी बार चढ़ते हैं, तीसरी बार हम चढ़ते, देखते तू कई बार गिरा। हमारे स्वभाव को बिगाड़ रहा है। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वैश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे। महामंत्र की गूंज से वैश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। सुबह 10 बजे तक सो रहे, व्यायाम क्या करेंगे? प्राणायाम क्या करेंगे? आसन क्या करेंगे? सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु, बुद्धि, स्त्री, कांति सब क्षीण हो जाती। कौन मानता है? रात्रि के 2-2, 3-3 बजे तक जगना और सुबह 10-11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो आज तुम सत्संग सुन रहे हो, कल से पीछी जिंदगी में जो कुछ हुआ तुम चिंता मत करो, उसका शोक मत करो। अब तुम नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई बात को लेकर शोक करना वर्तमान के समय में मानो समय बर्बाद करना है। अरे पीछे तो गलती हो ही गई, अब हम इस समय को उसके चिंतन में बर्बाद। राधा 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 राधा। वर्तमान समय हमारा भगवत चिंतन में जाए, ना कि पीछे की बातों के चिंतन। आज जो बच्चे कहते हैं ज्यादा पढ़ो तो सर दर्द करने लगता है, आंखें कमजोर है, ब्रह्मचर्यहीनता, खुली बात कह रहे हैं, ब्रह्मचर्यहीनता। अगर ब्रह्मचर्य पुष्ट रखोगे कभी नहीं ऐसा बात आएगी। ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी आप जिंदे जीते जी ठाकुर जी, मैं सही बताऊं आपको देख के आंखों में से आंसू निकले बाबा। संयम एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जो बच्चे इस सत्संग को सुने वो खुद अपने हृदय में देख ले कि हमारा जो उनसे प्रार्थना करना है कि दोस्त बनाओ, हम निषेध नहीं करते। क्या हम हमारे 4 बहनें हो और हम उनके बीच में रहते हो तो हमें काम सताएगा क्या? क्या तुम ऐसे दोस्त नहीं बन सकते? क्या जरूरी है कि काम की भावना से ही किसी से दोस्ती करना? जब ब्याह हो जाए सदगृहस्थ बन जाओ, तब भगवान को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म रूपी पूजा करो, कोई परेशानी नहीं। आज बड़ी दुर्दशा है कि ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ बनाकर नाश किया जाता है।
अष्ट मैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। तो पहला है, किसी जगह हमने पढ़ा काम संबंधी बात, या हमने काम संबंधी क्रीड़ा देखी पशु पक्षी किसी की भी, या हमने चित्रगंधा देखा या चलचित्र देखा, जो आज सिनेमा आदि में, मोबाइल आदि में आप सर्च करके देखते हैं। बहुत, ये सबसे पहला अष्ट मैथुन में है। तुमसे जो गलती हो उसको होने दो, बस रोक लो, हस्त क्रिया मत करना। हस्त क्रिया मत तो समझ गए ना, हस्त मैथुन मत करना, और नाम जप करो। और जो हो रहा है तुम बिल्कुल ऐसे समझो कि बाबा ने पूरा ठेका ले लिया, अब हमको कोई चिंता नहीं। आज से तुम देखना आपका परिवर्तन। पर कोई काम करो, 2-4 घंटे का काम करो, कोई भी काम करो। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।